Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेक करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर हम कहें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एक डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो डिमांड हमने पढ़ ली क्या है, जो भी आपकी विलिंगनेस है और आप एबल हैं बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, एंड इन द मार्केट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो हो गया आपका डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस जो कंज्यूमर विलिंग है, एबल है परचेस करने में एट अ गिवन प्राइस एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड कॉल्ड इन अ मार्केट कॉन्टेक्स्ट फॉर डिमांड। तो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप किसी चीज़ की कितनी मांग कर पाओगे या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं। पहला तो है गुड का प्राइस। लाइक आप सोचो कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको कोई भी साइकिल परचेज करनी है, तो उसका जो प्राइस होगा वो आपकी डिमांड पे असर डालेगा। अगर आपको लगता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सोचोगे कि नहीं खरीद पाऊंगा या नहीं हो पाएगा। या फिर क्वांटिटी में ले लो, लाइक आप मानो कि एप्पल है, आपको खरीदने हैं और आप के पास आप पहले एप्पल लेके गए थे तो 100 रुपए के आपको कुछ 3-4 मिले थे और अब उसका प्राइस क्या है, बढ़ गया। अब वो 100 रुपए में आपको लग रहा है एक ही मिल पाएगा, तो फिर क्या हुआ, आपने सोचा नहीं रहने दो, अब मैं कुछ स्विच करके कुछ और ले लूंगा, केला ले लूंगा, जो कुछ भी ले लूंगा। तो वहां पे क्या हुआ कि आपने देखा कि आपकी डिमांड पे जो है वो उस चीज़ का असर आया। और इसी तरीके से आपकी डेली लाइफ में बहुत चीज़ें होती है। जब आप देखते हो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो फिर आप क्या करते हो, सोचते हो कि कम डलवा लेंगे या कम डिमांड करेंगे, फिर आप साइकिल से जाना पसंद कर लोगे या कुछ भी। तो जैसे आपने देखा कि प्राइस जो है वो डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, महंगाई में बहुत लोग कम खरीदते हैं। जैसे प्राइस घटता है लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड आगे पढ़ेंगे भी। तो इससे क्या होता है, डिमांड पे असर आता है गुड के प्राइस। गुड का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका असर जो है वो आपकी डिमांड पे पड़ेगा। दूसरा इनकम पे पड़ता है, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। मान लो आज की आपकी इनकम 10,000 है, तो आप जितने गुड्स खरीद रहे हो, आपको क्या लगता है आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी तो आप उतनी खरीदोगे नहीं, आप और डिमांड करने लग जाओ। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जनरली इनकम और डिमांड में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि नॉर्मल गुड्स देखो, जो नॉर्मल गुड्स है उसमें तो जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इन्फीरियर गुड क्या होते हैं, जो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कि ऐसे गुड जो लो कॉस्ट आइटम है या जेनरिक ब्रांड्स के हैं। आप खुद सोचो, आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो आप लोकल ब्रांड का सामान पहनोगे नहीं, पहनोगे आप हाई ब्रांड में स्विच करो। तो इन्फीरियर गुड्स मतलब लोकल जो ब्रांड या लोकल जो कंपनी की है उसकी जो डिमांड है आपकी वो गिर गई। या फिर आप मान लो कि आप कोटे के चावल खा रहे थे, आपके पैसे इतने नहीं थे, अब आप बहुत अमीर हो गए और आप बासमती खा सकते हो, तो क्या आपको लगता है कोटे के चावल की डिमांड करते रहोगे? नहीं, उसकी डिमांड आपकी इनकम बढ़ने से क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला। तो नॉर्मल गुड्स में तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इन्फीरियर गुड में इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। तो ये हो गया। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड बढ़ता है। आपका आज का टेस्ट कुछ और है, आज आपको नूडल्स पसंद है तो आप नूडल्स की बहुत डिमांड कर रहे हो, कल को आपका टेस्ट बदल गया, आपको नूडल्स बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं, आप पिज्ज़ा पे स्विच करना चाह रहे हो, फिर आपने डिमांड क्या कर दी कि नूडल्स की क्या हो गई, डिमांड कम। तो आपका जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, उसकी वजह से भी डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ती है और घटती रहती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कि मान लो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है पेप्सी, कोका कोला। आप क्या करते हो, ये क्या है, रिलेटेड गुड है, आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। दो तरीके का हो सकता है, एक सब्सिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सिट्यूट गुड। सब्सिट्यूट गुड क्या होता है, एक की जगह दूसरी चीज को आप यूज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। लाइक पेप्सी है, कोका कोला है, दोनों ब्लैक हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम टेस्ट। तो आप सोच रहे हो कि आप मान लो पेप्सी जो आप खरीदते थे, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो 50 का था, और कल आपको पता चलता है जो आप दूसरा खरीद सकते हो, थम्स अप ले लेते हैं, ठीक है, पेप्सी और थम्स अप। थम्स अप जो है उसका प्राइस आपको कल पता चला कि 40 हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से दूसरे वाले में क्या करोगे, स्विच करो। कब स्विच करें, जब जो सब्सिट्यूट का प्राइस हुआ वो क्या हुआ, घट गया। जैसे सब्सिट्यूट का प्राइस कम हुआ वैसे आप ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हो, और जैसे ही मान लो सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो फिर आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट पे ही टिके रहोगे, स्विच ही नहीं करोगे। तो डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है सब्सिट्यूट के प्राइस से। सब्सिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर ओरिजिनल प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा और उसकी एक डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सब्सिट्यूट का प्राइस वहीं घटा तो ओरिजिनल प्रोडक्ट से कंज्यूमर स्विच करके दूसरे वाले पे प्रोडक्ट पे, मतलब सब्सिट्यूट वाले पे चला जाएगा, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, बेसिक नेचर है आपका भी। मैगी की डिमांड जो थी, आप मान लो मेरे मैगी के बहुत बड़े फैन थे, ओरिजिनल प्रोडक्ट वही आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे,
जैसे हमने कहा मैगी का प्राइस बहुत बढ़ गया, आप यिप्पी पे जो उसका सब्सिट्यूट हो सकता था आप उस पर स्विच कर, तो मैगी डिमांड आपने कम कर दी। कब? जब जो भी प्राइस था आपका सब्सिट्यूट का वो कम आपको दिखा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सिट्यूट का जो है आपकी डिमांड पे असर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जो एक साथ यूज करते हैं, लाइक पेट्रोल और कार। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग अब कार कम खरीदे, कार की डिमांड कम हो गई, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। और मान लो कि पेट्रोल का प्राइस वही कम हो गया तो लोग कार खरीद लें, क्योंकि उनको लगेगा कि अफोर्ड कर सकते हैं अब कार भी और पेट्रोल भी। और लगता है कि अगर कार का है कि कार का प्राइस बढ़ गया तो फिर आप क्या करोगे? पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा लेंगे ही नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है कि एक की बढ़ती है डिमांड, अगर एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होती है? कम हो जाती है। उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी तो डिमांड होगी कम, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जिसके साथ आप यूज करते हो उसकी भी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, भले उसका प्राइस बढ़ा घटा ना हो तब भी। ठीक है, तो ये है सब्सिट्यूट। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस को लेके। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है सामान सस्ता हो जाए, तो फिर वो डिमांड अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में ले लेंगे। या फिर लोगों को लगता है प्याज के भाव बढ़ने वाले हैं तो अभी वो उसकी डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, और फ्यूचर में वो नहीं लेंगे। तो उस तरीके से है कि डिमांड आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या हो सकती है या प्राइस बढ़ सकते कर सकते हैं, उस हिसाब से भी कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा और घटा देता है। पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन का क्या है कि साइज क्या है पॉपुलेशन की, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आप एक ऐसी जगह पे अपने बिजनेस खोला है जहाँ पे आपको लगता है जो आपके अकॉर्डिंग वाले लोग ज़्यादा, लाइक आपने कोई फीमेल बुटीक खोला है तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। वहाँ पे अगर मान लो फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। जेंडर और पॉपुलेशन, आप देख लो कि पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, और पॉपुलेशन कम है तो लोग कम डिमांड करते हैं। तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक भी अफेक्ट करता है। एज, जिस चीज़ की आपने बिजनेस लाइक खिलौने की शॉप खोली है और ऐसी जगह खोली जहाँ पे बच्चे हैं तो वहाँ पे डिमांड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन खिलौने की दुकान खोली है ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे तो है नहीं, बूढ़े लोग हैं या फिर यंग लोग हैं जो ऑफकोर्स नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ डिमांड आपकी क्या होगी? नहीं होगी इतनी। तो लोकेशन, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स भी इम्पैक्ट डालता है आपकी डिमांड पे। एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग भी इफेक्ट करती है। मतलब आपने देखोगे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं, जिससे क्या होता है? कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाता है और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपका एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, बहुत लोग मार्केटिंग में बहुत पैसा लगा के अपनी डिमांड को जो है वो इंक्रीज करवा लेते हैं। तो इस तरीके से देखे हैं कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वाला याद रखना। सब्सिट्यूट में यही है कि अगर जो भी प्रोडक्ट साथ यूज करते हैं उसका प्राइस मान लो बढ़ गया है का सब्सिट्यूट का, तो लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट पे ही स्विच करेंगे। ओरिजिनल प्रोडक्ट का बढ़ गया, सब्सिट्यूट का कम हो तो लोग सब्सिट्यूट पे जाएंगे। तो ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया डिमांड क्या होती है, डिमांड की मीनिंग, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।